हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका मैं DR चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। और रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। मनुष्य के अंदर बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पहला घटक होता है वो कौन सा होता है? रक्त या रुधिर होता है। और दूसरा घटक होगा वो हृदय, और तीसरा भाग होता है वो रुधिर वाहिनियाँ या रक्त वाहिनियाँ होती हैं। तो इन 3 भागों से मिलकर के और मनुष्य के रक्त तंत्र का निर्माण होता है। उसमें हमने ब्लड या रक्त के बारे में पहले पढ़ लिया था कि मनुष्य के अंदर तरल संयोजी ऊतक होता है, उसे ब्लड कहेंगे, जिसमें प्लाज्मा एवं रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं हम पढ़ चुके हैं, RBC, WBC एवं प्लेटलेट्स। फिर उसके बाद में रुधिर समूह, 2 प्रकार की रुधिर समूह पढ़ चुके हैं। एक आपको ध्यान रखना है वह आपको RS समूह और दूसरा ABO तंत्र। तो ये दोनों प्रकार के तंत्र उपस्थित होते हैं। 4 प्रकार के रुधिर समूह AB और O होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब सेकंड जो संरचना है वह कौन सी ध्यान रखनी है? हमें हृदय के बारे में ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, हृदय होता है यह एक पेशीय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है। किस प्रकार का? पेशीय अंग है, यानी पेशियों से निर्मित होते हैं। पेशीय मांसल किस प्रकार होता है? मांसल होता है। और आप ध्यान देंगे हृदय किस प्रकार का होता है? खोखला होता है। किस प्रकार का होगा? खोखला होता है। तो हृदय पेशीय मांसल खोखला एवं मुट्ठी के आकार का अंग है। यानी इसका आकार कैसा होता है? तो आप ध्यान देंगे मुट्ठी के आकार का अंग है। मुट्ठी के आकार का अंग है। मुट्ठी के आकार का या आकृति का अंग है। तो यह हमें ध्यान रखना है, मुट्ठी के आकार का अंग है। हृदय के बारे में ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए कि हृदय होता है और वह कहाँ पर उपस्थित होता है, स्थिति क्या होती है? तो आप देखेंगे कि हृदय होता है वह वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर, दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर उपस्थित होता है। ये दोनों क्या है? फेफड़े हैं, फुफ्फुस है। इन दोनों फुफ्फुस या फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों के मध्य उपस्थित होता है। हृदय होगा यह यहाँ पर इस प्रकार से उपस्थित होता है। तो स्थिति क्या ध्यान रखनी है? वक्ष गुहा में। कहाँ पर उपस्थित होगा? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर, कुछ बाईं ओर कहाँ पर उपस्थित होगा? कुछ बाईं ओर दोनों फेफड़ों के मध्य उपस्थित होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य उपस्थित होता है। तो कुछ बाईं ओर दोनों फेफड़ों के मध्य उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कहाँ पर उपस्थित होगा? तो मध्य उपस्थित होता है। अब ध्यान दीजिए कि जो हृदय है वह हृदय आप ध्यान देंगे स्थिति कहाँ ध्यान रखनी है? तो वक्ष गुहा में। अब उसके बाद में हृदय होगा उसके बाहर की ओर झिल्ली आवरण से घिरा हुआ रहता है। यानी बाहर क्या उपस्थित होता है? तो बाहर झिल्ली में आवरण उपस्थित होता है। यानी झिल्ली में आवरण से क्या होता है? आवृत रहता है। झिल्ली में आवरण से आवृत रहता है। हृदय होगा वो झिल्ली में आवरण से क्या रहता है? आवृत रहता है, घिरा हुआ रहता है। और इस आवरण या ढके हुए आवरण को हम क्या कहते हैं? तो आप ध्यान देंगे इस आवरण को हम हृदयावरण कहते हैं। यानी इस आवरण को हम किस नाम से जाना जाता है? हृदयावरण के नाम से जाना जाता है। तो हृदय के बाहर के आवरण को किस नाम से जाना जाएगा? हृदयावरण के नाम से जाना जाता है। यानी हृदय के जो बाहर का ये आवरण दिखाई दे रहा है वह आवरण कौन सा है? तो आप इसमें आवरण में देखेंगे वो आवरण है हृदयावरण। हृदयावरण या हृदय का जो आवरण होगा उसे हम पेरिकार्डियम कहा जाता है। तो हृदय के आवरण को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। इस हृदयावरण के अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपको हृदयावर्णी तरल कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? हृदयावर्णी तरल के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हृदयावर्णी तरल के नाम से जाना जाता है। यह हृदयावर्णी तरल जो द्रव्य होता है वह द्रव्य बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। तो इसके अंदर जो तरल द्रव्य होगा और उस द्रव्य को हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना, इसके अंदर द्रव्य भरा रहेगा हृदयावरण में और उसे हृदयावर्णी द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे? हृदयावर्णी द्रव्य कहते हैं। और हृदयावर्णी द्रव्य या तरल होता है यह बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। तो उसका कार्य क्या ध्यान रखना है? हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है।
तो बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाएगा? इस हृदयावर्णी तरल के द्वारा किया जाता है। तो हृदयावर्णी तरल क्या कार्य करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। साथ ही साथ इनमें जब संकुचन लगातार होता है, शीतलन होता है, तो संकुचन और शीतलन के समय हृदयों में घर्षण होता है, भित्तियों के साथ में उस घर्षण को भी कम करता है। तो यह तो हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? हृदय के बारे में। बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। अब उसके बाद में देखिए हृदय होता है, उसकी आंतरिक संरचना आप देखेंगे तो हृदय की आंतरिक संरचना होती है वह पटों एवं कपाटों के द्वारा विभक्त होती हैं। और हृदय होता है वह 4 कक्ष से बना हुआ होता है। तो मानव का हृदय होगा, उसमें कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। तो मानव के हृदय में कितने कक्ष होंगे? 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 कक्ष जो पतली युक्त एवं अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, पतली भित्ति युक्त एवं अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आलिंद कहा जाता है। तो ऊपर के 2 पतली भित्ति युक्त अपेक्षाकृत छोटे कक्ष होंगे जिसे हम क्या कहते हैं? आलिंद कहा जाता है। यह दाएं भाग में उपस्थित है, तो इस आलिंद को हम क्या कहेंगे? दायां आलिंद कहा जाता है। दूसरा आलिंद का ये भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? बायां आलिंद कहा जाता है। तो यह आलिंद होगा और आलिंद में एक भाग होगा जिसे हम बायां आलिंद कहेंगे और दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? दायां आलिंद। तो आप क्या ध्यान देंगे? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 अपेक्षाकृत छोटे एवं पतली भित्ति युक्त कक्ष होते हैं जिन्हें आलिंद कहते हैं। नीचे की ओर 2 अपेक्षाकृत बड़े एवं मोटी भित्ति वाले होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? निलय कहा जाता है। तो ये निलय का भाग है वो कौन सा हो जाएगा? दायां निलय होता है। निलय या वेंट्रिकल्स जिसे हम कहते हैं। तो ये दायां निलय हो गया, वेंट्रिकल्स हो गया, और वो बायां वेंट्रिकल्स हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? बायां निलय होता है। तो ये निलय का भाग होगा, उसे हम क्या कहेंगे? बायां निलय कहा जाता है। तो निलय के कितने भाग हो जाएंगे? 2 भाग, एक बायां निलय और दूसरा दायां निलय। तो इस प्रकार से मनुष्य का हृदय वो कितने कक्षों में बंटा रहता है? 4 कक्षों में बंटा रहता है। ऊपर के 2 अपेक्षाकृत छोटे एवं पतली भित्ति युक्त कक्ष होते हैं जिन्हें आलिंद कहते हैं। नीचे के 2 मोटी भित्ति युक्त कक्ष होते हैं जिन्हें निलय कहा जाता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि आलिंद एवं निलय होते हैं, उनके बीच में पट उपस्थित होते हैं। अब ध्यान दीजिए, दोनों आलिंदों की मध्य, यानी इधर के आलिंद और उधर के आलिंद, इन बीच में जो पट उपस्थित होगा, यानी दोनों आलिंदों की मध्य का पट होता है, उसे हम अंतर आलिंदी पट कहा जाता है। तो इनके मध्य जो पट होगा उस पट को हम किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पीछे की ओर पट उपस्थित होगा और उस पट को हम अंतर आलिंदी पट कहा जाता है। तो यहाँ पर पट उपस्थित होगा जिसे हम क्या कहेंगे? अंतर आलिंदी। दोनों आलिंदों के मध्य का पट होता है जिसे हम किस नाम से जाना जाता है? अंतर आलिंदी पट कहा जाता है। तो ये पट होगा, दोनों आलिंदों के मध्य उपस्थित होता है बाएं और दाएं आलिंद, उसे हम अंतर आलिंदी पट कहते हैं। इस अंतर आलिंदी पट होता है, उस पट में जन्म से पूर्व जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उस भ्रूणीय अवस्था में इन दोनों पटों के मध्य एक छिद्र उपस्थित होता है। एक मध्य क्या उपस्थित होता है? ग्रथ, और ग्रथ में क्या उपस्थित होता है? छिद्र, और इस ग्रथ को हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। तो बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के मध्य एक ग्रथ उपस्थित होता है, अंडाकार खात उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फोसा ओवेलिस कहते हैं। और इस ग्रथ में छिद्र उपस्थित होता है और उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, फोरामेन ओवेलिस कहा जाता है। तो फोरामेन ओवेलिस छिद्र होगा जिसके माध्यम से जो शरीर से विभिन्न भागों से रुधिर आता है वह रुधिर सीधा किसमें चला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में चला जाता है एवं शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि इस समय फेफड़े सक्रिय नहीं होते हैं। फिर उसके बाद में अगला पट हमें ध्यान रखना है, दोनों निलयों के मध्य पट होता है और उसे हम क्या कहते हैं? अंतर निलयी पट कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोनों निलयों के मध्य पट होगा, उसे हम किस नाम से जाना जाता है? अंतर निलयी पट कहा जाता है। तो दोनों निलयों के मध्य पट होगा, उसे अंतर निलयी पट कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, हृदय आंतरिक रूप से पटों के द्वारा विभक्त होता है। अब उसके बाद में देखिए कि हृदय के अंदर उपस्थित जो पट होते हैं उसमें आप देखेंगे कि दोनों एक और के आलिंद उपस्थित होते हैं। दाहिनी ओर के उपस्थित आलिंद एवं निलय होता है, उनके मध्य के पट होता है, उस पट पर एक कपाट उपस्थित होता है और उस पट पर जो कपाट उपस्थित होगा उस कपाट को आपको ध्यान रखना है, ये मध्य कपाट उपस्थित होता है, इसे त्रिवलनी कपाट कहा जाता है। तो इसके मध्य कपाट उपस्थित होगा जिसे हम किस नाम से जाना जाता है?
त्रिवलनी कपाट के नाम से जाना जाता है, त्रिवलनी वाल के नाम से जाना जाता है, ट्राइकप्सिड वाल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइकप्सिड वाल कहा जाता है। तो ये ट्राइकप्सिड वाल या त्रिवलनी कपाट उपस्थित होता है। इसी प्रकार से दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के मध्य एक कपाट उपस्थित होता है और उस कपाट को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इस कपाट को हम द्विवलनी कपाट कहा जाता है। तो इनके मध्य कपाट उपस्थित होगा जिसे हम क्या कहते हैं, द्विवलनी कपाट कहा जाता है। तो इनके मध्य कपाट होगा उसे द्विवलनी कपाट, या द्विवलनी कपाट को ही हम एक अन्य नाम देते हैं मिट्रल कपाट। तो इसके मध्य कपाट होगा उसे द्विवलनी कपाट या मिट्रल कपाट कहा जाता है। तो बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के मध्य कपाट उपस्थित होता है उसे द्विवलनी कपाट या मिट्रल कपाट के नाम से जाना जाता है, जबकि दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के मध्य कपाट होता है उसे त्रिवलनी कपाट कहा जाता है। और इनके मध्य वाल होते हैं, उन वाल को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर की ओर क्या है, एट्रिया, और नीचे की ओर वेंट्रिकल है। तो एट्रिया वेंट्रिकुलर वाल कहा जाता है। दायां है तो दायां एट्रिया वेंट्रिकुलर वाल, और बायां है तो बायां एट्रिया वेंट्रिकुलर वाल के नाम से जाना जाता है। तो ये दो प्रकार के वाल इसमें उपस्थित होते हैं। और देखिए 4 कक्ष और चारों कक्ष पृथक रहते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य अंतर्निलयी पट, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य ये पट उपस्थित होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, आलिंद और निलय के बारे में। आलिंद और निलय होते हैं, यह लयबंध संकुचन और शीतलन करते रहते हैं। यानी जब लयबंध संकुचन और शीतलन होता है, हृदय चक्र संपन्न होते हैं, तो उस हृदय चक्र के संपन्न होने के दौरान इनमें आलिंद और निलय में भी क्या होगा, लयबंध संकुचन और शीतलन होता रहता है। और संकुचन और शीतलन होने के कारण से रुधिर है वह पूरे शरीर में पंप किया जाता है। इसमें उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष महाशिरा कहा जाता है या ऊर्ध्व महाशिरा कहा जाता है। तो ऊर्ध्व महाशिरा उपस्थित है, यहाँ पर ये महाशिरा उपस्थित है, उसे हम क्या कहेंगे, वाना केवा या ऊर्ध्व महाशिरा कहते हैं। इसी प्रकार से नीचे की ओर की ये महाशिरा उपस्थित है और उस महाशिरा को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान का ये महाशिरा उपस्थित है, उस महाशिरा को हम क्या कहते हैं, पक्ष महाशिरा कहा जाता है। तो उस महाशिरा को हम क्या कहेंगे, पक्ष महाशिरा कहते हैं। ऊर्ध्व महाशिरा एवं पक्ष महाशिरा से, ऊर्ध्व महाशिरा एवं पक्ष महाशिरा से रुधिर होता है वह सर्वप्रथम, रुधिर होगा वह सर्वप्रथम शरीर के विभिन्न भागों से किस में आकर प्रवेश करता है, तो आपको ध्यान रखना है, दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। तो आप ध्यान देंगे, सर्वप्रथम शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध CO2 युक्त रुधिर होता है, वह रुधिर ऊर्ध्व महाशिरा एवं पक्ष महाशिरा के द्वारा, ऊर्ध्व महाशिरा और पक्ष महाशिरा के द्वारा किस में आता है, दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद में प्रवेश करने के बाद में, दाएं आलिंद में प्रवेश करने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि इनके मध्य उपस्थित त्रिवलनी कपाट होता है वह खुल जाता है, जिसके फलस्वरूप दाएं आलिंद से रुधिर दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। जिसके फलस्वरूप रुधिर किस में प्रवेश कर जाएगा, दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। दाएं निलय में प्रवेश करने के बाद में, दाएं निलय में प्रवेश करने के बाद में निलय में संकुचन होगा, और निलय में संकुचन होने के कारण से ये रुधिर है और वह कपाट कौन से बंद हो जाएंगे, ये जो कपाट है त्रिवलनी कपाट ये बंद हो जाएंगे, और त्रिवलनी कपाट बंद होने के फलस्वरूप रुधिर है वह संकुचन होगा, और संकुचन होने के कारण से दाब के साथ में किस में जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है यह जो धमनी है उस धमनी में जाएगा, और उस धमनी को हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, उस धमनी को हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। तो ये फुफ्फुसीय धमनी में प्रवेश कर जाएगा, किसमें प्रवेश करेगा, फुफ्फुसीय धमनी के अंदर प्रवेश करता है। तो ये फुफ्फुसीय धमनी होती है वह क्रमशः आपको ध्यान रखना, इधर की ये फुफ्फुसीय धमनी, ये बाईं फुफ्फुसीय धमनी होगी, और ये यहाँ से बढ़ जाती है और ये धमनी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, दाईं फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। तो दाईं फुफ्फुस धमनी के नाम से इसे जाना जाता है। तो दो प्रकार की फुफ्फुसीय धमनी होती है, एक बाईं और दूसरी कौन सी हो जाएगी, दाईं फुफ्फुसीय धमनी होती है। उन धमनियों की सहायता से रुधिर है वह आपको ध्यान रखना है फेफड़ों में पहुंचता है। यहाँ से रुधिर कहाँ पहुँचेगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से रुधिर है वह फेफड़ों में पहुँचेगा। यानी डीऑक्सीजनित रुधिर है, और डीऑक्सीजनित रुधिर होगा वह दोनों रुधिर किस में पहुँच जाएगा,
ये बाएं और दाएं फेफड़ों में पहुंच जाता है। यहाँ से रुधिर किस में पहुंचेगा? फेफड़ों में पहुंचेगा। फेफड़ों में पहुंचने के बाद में यहाँ पर रुधिर है, उस रुधिर का क्या होगा? ऑक्सीजनीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन होगी वो इसके साथ में जुड़ेगी। तो फेफड़ों में पहुंचने के बाद में अशुद्ध रुधिर होता है वो ऑक्सीकृत होता है। तो ये तो रुधिर था वो कैसा था? CO2 युक्त था। किस प्रकार का रुधिर था? CO2 युक्त था, अनऑक्सीकृत रुधिर था। और ये CO2 युक्त रुधिर यहाँ पर क्या हो गया? तो आपको ध्यान रखना है CO2 है वो वायु कुपिका में चली जाएगी और वायु कुपिकाओं से ऑक्सीजन है वो किस में प्रवेश कर जाएगी? रुधिर केशिकाओं में प्रवेश कर जाएगी और यहाँ से कैसा रुधिर बन जाएगा? शुद्ध रुधिर का निर्माण हो जाता है। यहाँ से शुद्ध रुधिर बनेगा। यह शुद्ध रुधिर आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों प्रकार की जो फफूसीय शिराएँ होती हैं, ये फफूसीय शिराएँ होगी बाईं और दाईं, उस फफूसीय शिरा में प्रवेश कर जाएगा। किस में प्रवेश करेगा? फफूसीय शिरा में। 4 फफूसीय शिराएँ होती हैं, 2 बाईं और 2 दाईं साइड में होती हैं। इस प्रकार से यहाँ भी क्या होगा? ये फफूसीय शिरा में प्रवेश कर जाता है। और फफूसीय शिराओं से प्रवेश करने के बाद में ये फफूसीय शिरा हैं वो किस में खुलेगी? तो आपको ध्यान रखना है बाएं आलिंद में खुलती हैं। यानी 1, 2, 3 और 4 फफूसीय शिराएँ हैं वो किस में आकर के खुल रही है? तो आपको ध्यान रखना है बाएं आलिंद में आकर खुलती हैं। बाएं आलिंद में रुधिर भर जाने के बाद में जो द्विवलनी कपाट है, ये द्विवलनी कपाट या मिट्रल कपाट खुल जाता है, जिसके फलस्वरूप रुधिर है वो किस में भर जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है बाएं नीले में भर जाता है। बाएं नीले में रुधिर भरने के बाद में बाएं नीले के अंदर संकुचन होता है और बाएं नीले में संकुचन होने के फलस्वरूप यह रुधिर होगा। यह रुधिर दाब के साथ में किस में प्रवेश कर जाएगा? तो आपको ध्यान रखना महाधमनी में प्रवेश कर जाता है। दाब के साथ में किस में प्रवेश कर जाएगा? महाधमनी में प्रवेश कर जाता है और महाधमनी या एरोटा होती है उसमें प्रवेश करने के बाद ये रुधिर होगा वह शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से रुधिर को शरीर में पंप कर दिया जाता है और जिसके फलस्वरूप शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इस पूरे चक्र को या इस पूरे जो तंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? हृदय चक्र या एक परिसंचरण चक्र कहा जाता है। तो इस पूरे चक्र को हम एक परिसंचरण चक्र कहते हैं। एक बार सिंपल से देख लीजिए कि महाशिरा ऊर्ध्व और पश्च महाशिरा से रुधिर किस में आएगा? दाएं आली में। दाएं आली से रुधिर आपको ध्यान रखना है किस में प्रवेश करेगा? दाएं नीले में। दाएं नीले से रुधिर किस में प्रवेश करेगा? फफूसीय धमनी में। फफूसीय धमनी से किस में जाएगा रुधिर? तो आपको ध्यान रखना है फफूस या फेफड़ा में पहुंचता है, जहां पर इनका क्या होता है? ऑक्सीजनीकरण होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने के बाद यह शुद्ध रुधिर होगा वह शुद्ध रुधिर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह शुद्ध रुधिर जो ऑक्सीजन युक्त होता है, शुद्ध का मतलब यहाँ ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर होगा, यह फेफड़ों से शुद्ध रुधिर होगा वह फफूसीय शिरा के माध्यम से आपको ध्यान रखना है किसमें प्रवेश कर जाएगा? तो हृदय से शुद्ध रुधिर फफूसीय शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। बाएं आलिंद से बाएं नीले से संकुचन के फलस्वरूप इसको महाधमनी पंप कर दिया जाता है जिससे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इस पूरे चक्र को एक परिसंचरण तंत्र चक्र या हृदय चक्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से हृदय चक्र कंप्लीट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? कि हृदय में रुधिर होगा वो किस प्रकार से पंप किया जाता है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि हृदय में रुधिर के पंप करने के बाद में इस हृदय चक्र होगा, उस हृदय चक्र में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहली प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि हृदय होगा वह आपको ध्यान रखना है संकुचित अवस्था में होता है, उसे हम परकुंचन कहते हैं। तो हृदय जिस अवस्था में होता है, हृदय होगा वह संकुचन करता है। ये हृदय के धमनी जो नीले होते हैं उन नीलियों में क्या होता है और आलिंद में क्या होता है? संकुचन होता है। तो हृदय में आलिंद और नीलियों में जब संकुचन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परकुंचन कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? परकुंचन कहते हैं, या इसे हम सिस्टोल कहा जाता है। क्या कहेंगे? सिस्टोल या परकुंचन कहते हैं। जबकि हृदय के जो नीले और आलिंद होते हैं उन हृदय के नीले और आलिंद के अंदर जब अनुशिथिलन होता है यानी शिथिल अवस्था में होता है, उस शिथिला अवस्था में होने के समय जो है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो आपको अनुशिथिलन या उसे हम अनुशिथिलन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुशिथिलन कहते हैं, या अनुशिथिलन को हम क्या कहते हैं? तो डायस्टोल कहा जाता है। तो डायस्टोल या इसे हम क्या कहेंगे? अनुशिथिलन के नाम से जाना जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? हृदय के लयबद्ध संकुचन
के समय जो संकुचन अवस्था होती है उसे प्रकुंचन कहा जाता है, जबकि हृदय में जो शिथिला अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुशीतलन कहा जाता है। तो ये दो प्रक्रियाएं होगी कब, जब हृदय चक्र कंप्लीट होता है उस समय। तो हृदय चक्र जब चलता है तो उस समय ये दो प्रकार के आपको ध्यान रखना है प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। एक आपको ध्यान का प्रकुंचन और दूसरी अनुशीतलन। हृदय चक्र या एक परिसंचरण चक्र एक ही बात है। हृदय चक्र या एक परिसंचरण चक्र में, हृदय चक्र या एक परिसंचरण चक्र में रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है। रुधिर हृदय से कितनी बार गुजरता है, रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है। रुधिर हृदय से कितनी बार गुजरेगा, 2 बार गुजरता है। तो रुधिर हृदय से कितनी बार गुजरेगा, 2 बार गुजरता है। एक बार पहले कहाँ से गुजरेगा, तो पहले शरीर से अशुद्ध रुधिर, शरीर से अशुद्ध रुधिर हृदय में प्रवेश करता है। शरीर से अशुद्ध रुधिर होगा, वह अशुद्ध रुधिर किसके माध्यम से, महाशिरा द्वारा। किसके द्वारा, महाशिरा द्वारा। शरीर से अशुद्ध रुधिर महाशिरा द्वारा किसमें प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है। तथा दूसरी बार क्या करेगा, तथा बाद में आप ध्यान देंगे तो बाद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर हृदय में प्रवेश करता है। शुद्ध रुधिर हृदय में प्रवेश करता है, शुद्ध रुधिर हृदय में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से शुद्ध रुधिर किसमें प्रवेश करेगा, हृदय में प्रवेश करता है। इस पथ को हम द्विसंचरण पथ या दोहरा पथ कहते हैं। तो इस पथ को हम क्या कहेंगे, द्विसंचरण पथ या दोहरा परिसंचरण पथ कहा जाता है। तो मनुष्य के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी हृदय चक्र या एक परिसंचरण चक्र में रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है। पहले शरीर से अशुद्ध रुधिर का मतलब क्या हुआ, CO2 युक्त रुधिर महाशिरा द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, तथा बाद में या दूसरी बार फेफड़ों से शुद्ध रुधिर हृदय में प्रवेश करता है। फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर है वह हृदय में प्रवेश करता है। इस पथ को हम द्विसंचरण पथ कहा जाता है। और इस द्विसंचरण पथ में 2 पथ होते हैं। पहला पथ कौन सा होगा, तो आपको देखना है फफूसीय पथ होता है। कौन सा पथ हो जाएगा, फफूसीय पथ, यानी वह पथ जिसके माध्यम से रुधिर होता है वह हृदय से फेफड़ा में पहुंचता है। और दूसरा पथ होगा जिससे द्वारा रुधिर है और वह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, उसे हम दैहिक पथ कहते हैं। तो दोहरा परिसंचरण पथ कहते हैं। इसमें 2 पथ होते हैं, फफूसीय पथ तथा दैहिक पथ। फफूसीय पथ में रुधिर फेफड़ों से रुधिर आपको ध्यान रखना है हृदय से फेफड़ों तक और फेफड़ों से वापस हृदय तक पहुंचता है, उसे हम फफूसीय पथ कहेंगे। जबकि दूसरा आपको ध्यान का दैहिक पथ, तो आपको ध्यान का रुधिर हृदय से आपको ध्यान रखना है शरीर के विभिन्न अंगों तक और अंगों से वापस हृदय तक पहुंचता है, तो उसे हम दैहिक पथ कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के पथ हृदय के अंदर उपस्थित होते हैं। अब उसके बाद में देखिए मानव का हृदय होता है, वह मानव का हृदय पेशी जन्य स्व उत्तेजनशील होता है। मानव का हृदय होगा वह पेशी जन्य स्व उत्तेजनशील होता है। मानव के हृदय में जो दायां आलिंद होता है उस दाएं आलिंद में एक पट उपस्थित होता है जिसे हम सिरा ये कोटर आलिंदी संधि कहा जाता है। इसे कोटर आलिंदी संधि कहा जाता है। इसे कोटर आलिंदी क्या कहेंगे, संधि कहा जाता है। और ये कोटर आलिंदी जो संधि होती है जिसे हम शॉर्ट में SA नोड के नाम से जाना जाता है। कोटर आलिंदी संधि या ऐसे नोड होता है जिसमें स्व उत्तेजन की क्षमता होती है तथा यह हर एक हृदय के जो संकुचन को लयबद्ध रूप से बनाए रखता है और इस कारण से यह हृदय की गति को क्या करता है, निर्धारित करता है। इस कारण से कोटर आलिंदी संधि को हम क्या कहते हैं, हृदय का पेस मेकर कहा जाता है या गति निर्धारक कहा जाता है। तो एक बार वापस सुन लीजिए, आपको क्या ध्यान रखना है कि मानव का हृदय पेशी जन्य स्व उत्तेजनशील होता है। इसमें दाएं आलिंद में एक कोटर आलिंदी संधि होती है या जिसे ऐसे नोड कहते होता है जिनमें स्व उत्तेजनशीलता की क्षमता होती है तथा उसे बनाए रखने की क्षमता होती है। इस कारण से मानव के हृदय का पेसमेकर है वो किसे कहा जाता है, कोटर आलिंदी संधि को कहा जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है पेस मेकर या गति निर्धारक किसे कहते हैं, तो ऐसे नोड को पेस मेकर या गति निर्धारक कहा जाता है जो कि हृदय के लयबद्ध संकुचन एवं शीतलन को नियंत्रित करता है
तथा उनको बनाए रखता है। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, हृदय के बारे में, हृदय की संरचना किस प्रकार की होती है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि हृदय के बाद में रुधिर वाहिनियाँ हैं, उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा हो जाएगा, रुधिर वाहिनियाँ। तो अगला ध्यान दीजिए, रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ, थर्ड आपको ध्यान रखना है रुधिर वाहिनियाँ। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि मनुष्य में जो रुधिर होता है वह वाहिनियों के द्वारा विभिन्न शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो मनुष्य में रुधिर है वो किस में पंप किया जाता है, वाहिनियों के अंदर। और ये वाहिनियाँ होती हैं, ये पूरे शरीर में एक जाल का निर्माण करती हैं और ये जाल के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है, जिसके द्वारा रुधिर है वो कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, यह 2 प्रकार की होती हैं। तो ये रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। एक आपको ध्यान रखना है धमनी और दूसरी हमें ध्यान रखनी है सिरा। तो एक धमनी और दूसरी कौन सी ध्यान रखनी है, सिरा। ये 2 प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। पहली आपको ध्यान रखनी है धमनी। वे रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं उसे हम धमनी कहते हैं। धमनियों में सामान्यतः शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, परंतु फुफ्फुसीय धमनी के अंदर किस प्रकार का रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, जो कि कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। तो इस प्रकार से धमनी किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है वे रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं उन्हें हम धमनी कहते हैं। धमनियों में सामान्यतः शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, परंतु फुफ्फुसीय धमनी के अंदर अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। फिर उसके बाद में दूसरा हमें ध्यान रखना है सिरा। किसे कहेंगे सिरा, तो आपको ध्यान रखना है वे रुधिर वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को हृदय की ओर लाती हैं उन्हें हम सिरा कहते हैं। तो सिरा किसे कहेंगे, वे रुधिर वाहिनियाँ जो कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक लाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हृदय की ओर लाती हैं उन्हें सिराएं कहते हैं। सिराएं होती हैं उनमें सामान्यतः अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, परंतु फुफ्फुसीय सिरा होती है उस फुफ्फुसीय सिरा के अंदर शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो यह इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सिरा के बारे में तथा धमनी और सिरा के बारे में। तो